ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन और रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक ही चीज के नेम है, इसको बोलते हैं, ये प्लेन है, ठीक है। प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय द 2 axes, one is horizontal and the other is vertical. So what is a Cartesian plane or coordinate plane or rectangular system of coordinate? क्या होता है? It is a plane divided into 4 parts by 2 perpendicular lines. कौन सी perpendicular lines होती है? One is horizontal. Horizontal line is called x-axis. और वहां पे हम क्या लिखते हैं? Here positive और here negative. Clear? Arrow means these lines can be extended throughout. नंबर लाइन सबने पढ़ा है, नंबर लाइन में हम एक्स एक्सिस लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल या आगे मूव करते हैं या पीछे मूव करते हैं, वहां पे अप एंड डाउन नहीं है। क्लियर? क्या है? या तो आगे जाना है आपने या पीछे आना है। इफ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, डिस्टेंस इज पॉजिटिव, अगर हम वापस आते हैं तो वो पॉइंट्स को लोकेशन के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? सिमिलरली इट इज वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई एक्सिस। उसमें क्या है? अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वी आर कवरिंग अ हाइट, ठीक है, वो पॉजिटिव रहेगा। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं, वी आर गोइंग डेप्थ, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो वो नेगेटिव लेना। क्लियर? सो हियर इट इज y मींस पॉजिटिव y एक्सिस, और नीचे जो है वो हम क्या लिखते हैं? y डैश, इसको लिखना है y डैश, नीचे की तरफ नेगेटिव। क्लियर? The point of intersection of these two axes is denoted by O. ये है इनका point of intersection, उसको denote करते हैं O से। What are the coordinates of origin? O means origin, यहाँ से ही starting होती है, जो भी हम marking करते हैं, यहाँ से x axis की तरफ 1 2 3 और इधर -1 2 3, then ऊपर की तरफ y axis की तरफ 1 2 3 and so like this down, ठीक है, नीचे की तरफ नेगेटिव। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जहां पे मीट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 0 0, ठीक है। ये जो 0 0 है, वे ऑफ राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स, पहले x कोऑर्डिनेट मींस x एक्सिस की वैल्यू, जो x एक्सिस पे पॉइंट है उसकी वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद y एक्सिस की लिखते हैं। एनी पॉइंट P in the coordinate plane can be written by writing the location x y. x क्या है? जो आपके पास x एक्सिस है, ठीक है, उस तरफ आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड एब्सिसा। और y क्या है? आपने वर्टिकल कितनी हाइट ट्रेवल करी, दैट इज ऑर्डिनेट। जो x की वैल्यू है, x कोऑर्डिनेट, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। और जो y की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। जो y की वैल्यू है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जब इकट्ठे हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर या फिर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलेंगे एक्स वाई को? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक्स वाई टुगेदर इट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर और कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। अब हमने, अगर ये पॉइंट हमारे पास पी एक्स वाई है, इसको हमने लोकेट करना है, तो हमें कौन कौन से डिस्टेंसेस चाहिए? एक तो डिस्टेंस टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, डिस्टेंस टुवर्ड्स वाई एक्सिस। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम करें, here is point P, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ऑन एक्स एक्सिस और यहां से परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। अब ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम O, let this point be A and this point be B। अगर हमारे पास P पॉइंट है एक्स वाई, सो व्हाट इज x? ये जो डिस्टेंस है OA की वैल्यू क्या है? दैट इज x कोऑर्डिनेट। व्हाट इज दैट? इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस P से B तक है,
इज इक्वल टू पीबी। क्लियर? OA सेम है जितनी PB है। क्लियर? सो OA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू X, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर हो गया बिकॉज इट इज आल्सो 90 डिग्री एंगल। सो एब्सिसा किसी भी पॉइंट की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। सिमिलरली ऑर्डिनेट, किसकी बात चल रही है? y कोऑर्डिनेट की। वो क्या होता है? अब यहां से यहां तक कितनी हाइट ट्रेवल करें, ये वाली जो वैल्यू है PA इज इक्वल टू y, ये जो कोऑर्डिनेट है सेकंड वन जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ये y हो गया आपके पास। y की वैल्यू कितनी है आपके पास? जितनी OB है, OB। सो y क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास? ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये वाली डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर? तो यहां से हम क्या लोकेट करेंगे? ये डेफिनेशन आई थिंक सबको क्लियर होगी। It is the plane divided into 4 parts by 2 perpendicular lines। ये 2 perpendicular lines है और ये plane 4 parts में divide हो गया। ठीक है? Each part is called quadrant। 1, 2, 3, 4 quadrants हैं। ठीक है? Why it is plotted horizontal and vertical lines? To locate the position of a point। किसी भी point की position को locate करने के लिए हम इसको plot करते हैं। Now write the definition of ordinate and abscissa। अभी यही जैसे हमने अभी आप डिस्कस किया इसमें, ordinate क्या होता है? It is the distance of the point अब इसमें उल्टा होगा, है ना? P पॉइंट ये है आपके पास। अब आपने इसकी x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ठीक है? तो एब्सिसा की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, एब्सिसा इट इज द डिस्टेंस अब ये डिस्टेंस कौन सी है? परपेंडिकुलर। इट इज द, यू कैन राइट हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस it is the perpendicular distance of given point from। अब ये एब्सिसा किसकी वैल्यू है? x कोऑर्डिनेट की। और ये डिस्टेंस कहां से होगी? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है? y एक्सिस। अब हमारे पास कितने एक्सिस है? 2 एक्सिस है। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है x o x डैश, इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। और ये जो वर्टिकल है y o y डैश, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस। I hope it is clear. So next is, यहां से आपको क्लियर हो गया y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बोलना है हमने एब्सिसा। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है? सो राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट, लेकिन ये डिस्टेंस किसकी है? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। गिवन पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। अब आपको ये भी क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्सिस AX IX और AX ES दोनों में क्या फर्क है?
ये सिंगुलर फॉर्म है और ये वाली प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। सो शुड बी मूव फर्दर नाउ। 4 क्वाड्रेंट्स। अब आपने जब हमने डेफिनेशन की तो हमने क्या क्या यूज किया उसमें, प्लेन इज डिवाइडेड बाय द एक्सेस, कौन कौन से, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इनटू 4 पार्ट्स। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं उनको आपने कैसे डिनोट करना है। So I have written 2 axes, XO X dash and YO Y dash. It is the point, इसको क्या बोलते हैं, origin, यहां से स्टार्ट होती हैं वैल्यूज। अब हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया प्लेन को। इट इज दीज 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स, ठीक है। इनको क्या बोलना है, क्वाड्रेंट्स। There are 4 quadrants. आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, उसमें कौन कौन से हैं, इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। इनको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते कि हमने यहां से फर्स्ट लिख लिया यहां से सेकंड, नो। जो एक्स ओ वाई के बीच वाला है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब हम जब वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास इस तरफ एक्स एक्सिस की कौन सी वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस की इस तरफ, और इस तरफ हमारे पास होती हैं नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर y की वैल्यू देखें इस तरफ को क्या होती है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ नेगेटिव। जब हमने किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है, ठीक है, इफ इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हाट विल बी देयर, कोई भी पॉइंट आप P फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लोकेट करोगे, then how you will move to point P, you will move a positive distance towards x axis, आपने इधर पॉजिटिव डिस्टेंस पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पे पहुंच के then you have to travel a vertical distance। अब ये दोनों डिस्टेंसेस कैसी हैं, पॉजिटिव, इधर भी आगे गए और इधर ऊपर गए। अब एक्स एक्सिस में जब हम आगे की तरफ जाते हैं वी टेक पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स कोई भी पॉइंट अगर है तो उसमें एब्सिसा भी पॉजिटिव रहेगी और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा। दैट इज व्हाई दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्वाड्रेंट। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्वाड्रेंट, बिकॉज हियर एब्सिसा एज वेल एज ordinate both will be positive। Clear। Now come to the opposite coordinate, sorry opposite quadrant, it is first quadrant। Now come to third quadrant, what will be there in third quadrant। अगर यहाँ पे कोई point आपके पास Q है, point is always denoted by capital letter। Clear। और distance को denote करते हैं हम small letter से। Now this point is Q। आपने अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है, हाउ विल यू मूव, आपको पीछे की तरफ आना पड़ेगा, पीछे की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। टेक द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस। तो क्या करेंगे हम, पहले वी विल मूव बैक और फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड। इट मींस हियर एब्सिसा दैट इज नेगेटिव and ordinate that is also negative, both abscissa and ordinate will be negative, that is why third quadrant is called negative quadrant। I hope it is clear to you all। First quadrant is positive quadrant, third is negative quadrant। Now I hope you can check if we are given the coordinates of 2 points, in which quadrant, if these are in first or these are in third quadrant, you can observe very easily। Now come to second quadrant।
Now in second quadrant, if there is any point R and we have to reach to point R, take perpendicular distances from x-axis and y-axis. How will reach here? X-axis में हम negative and y-axis will be positive. So इसमें अगर कोई point है, abscissa will be negative, ordinate will be positive. I hope it is clear to you all. Abscissa negative, ordinate positive. क्योंकि इस तरफ हमें x-axis जो है वो backward आना पड़ेगा और height travel करनी है, means ordinate will be positive. Similarly, come to fourth part, fourth quadrant, opposite to second. इसका opposite जो है, अब इसमें क्या होगा? Here, if any point S is there, कैसे locate करेंगे? Again, take vertical distances from the two axes. So we will move positive direction in x-axis and negative in y. So here abscissa will be positive and ordinate will be negative. So we can observe here these are opposite to each other. Here abscissa negative, here abscissa positive. Here ordinate positive, here ordinate negative. Clear? So आपने सिर्फ जो आपको ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं उनको देख के सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज. क्लियर? अभी यहां तक किसी को डाउट है? यू कैन रेज योर हैंड्स. नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड. आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्स ओ एक्स डैश, y o y डैश. क्लियर? अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है आपके पास P, how will you find the distance of this point from the origin? आपने इस पॉइंट की डिस्टेंस origin से कैसे फाइंड आउट करनी है? You are given the coordinates of point P as x, y. Clear? So how to find OP? OP is distance from O to the point P. Clear? क्या मेथड है? We will draw here perpendicular to x-axis. Clear? और यहाँ से it means here this value, let it be point A and B. So according to coordinates x, y, abscissa is x. तो ये इतनी वैल्यू आपके पास कितनी होगी? x होगी. Ordinate is y, ये वाली distance of the point from x-axis, ये वाली, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी? This one y. अगर OBY है तो PA भी कितनी होगी? It will also be y. And you know these are perpendicular to each other, so this angle will be 90 degree. Now in triangle OAP, what will be there? This angle OAP is 90 degree. So it is right angle triangle. Here we can apply Pythagoras theorem. Therefore, OP is equal to कितना हो जाएगा? Under root OA square, that is base square, plus perpendicular square, PA square. Since it is a distance, so we will take it positive. Clear? Distance from point O to point P, तो इसको हम क्या लेते हैं? Positive. ये mod value है, means आपने positive distance ली. So OP is equal to कितनी value हो जाएगी? OA, that is x square plus y square whole under root. Clear? So this is the way how to find the distance of a point from the origin. ये आपके पास distance होगी. One very important question arise. Find the perimeter of the triangle OAP. तो उसमें क्या होता है? अगर आपने perimeter of triangle OAP निकालना है तो क्या करते हैं हम? OA plus PA plus OP, तीनों की total distance find out कर लीजिए and then add these distances. So how to find perimeter of triangle OAP?
इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, OA प्लस PA प्लस OP, sum of all three distances, sum of all three sides of the triangle. So OA कितना है आपके पास x, PA is y प्लस OP की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. We have taken point P, coordinates 3, 4. Now one basic question I am going to ask you. Find the distance of this point from x-axis. You can raise your hands. Distance of this point from x-axis. How many units? Yes, so many hands raised. Yes, Parmeet. Unmute and tell. 3. Yes, it is 4 units. क्या होता है, यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस किसकी वैल्यू होगी, ऑर्डिनेट की. परपेंडिकुलर फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ P from y axis. Y axis से डिस्टेंस क्या हो गया, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, सॉरी एब्सिसा, दैट इज 3 यूनिट्स. अगर आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी है तो वो ऑर्डिनेट होगा, और y एक्सिस से पूछी है तो वो एब्सिसा होगा. क्लियर? एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन? Distance of P from origin, it is OP. कैसे फाइंड आउट करना है, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. यू ऑल नो पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3, 4, 5. So it is 9 plus 16 under root of that 25 under root, that is 5 units. So this distance is 5 units. Now, 2 basic questions are asked in your book, exercise 3.1. Clear? So you have to read those questions, and tomorrow we will discuss those questions. What is there in that? You have to describe the location of your table lamp on your study table. So it is your choice how you consider it. Suppose it is my study table and I have kept here origin, and इसको मैंने x axis ले लिया, इसको मैंने y axis ले लिया, and here is my table lamp. तो मैंने इसको कैसे फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट O, एब्सिसा, एंड देन ऑर्डिनेट. क्लियर? तो ये सारे बच्चों के लिए अलग अलग वैल्यू होगी, अलग अलग एंगल से सब पढ़ाई करते हैं. ठीक है? सो मल्टीपल आंसर्स वुड बी देयर. एंड सेकंड वाज अबाउट द स्ट्रीट्स. ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 2 रॉड्स आर देयर. बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री. इनके पैरेलल भी स्ट्रीट्स हैं. हाउ मेनी? 5. तो इधर भी 5 हो जाएंगी, इधर भी 5 हो जाएंगी. डिफरेंट लोकेशंस यू कैन प्लॉट एंड वी विल डिस्कस टुमारो. ठीक है? फर्स्ट यू विल ट्राई बाय रीडिंग द क्वेश्चंस.